Become System Administrator. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor and welcome to my YouTube class. रिसेंटली हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की है जिसमें प्लान किया है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करें जिससे आप अपने आप को एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकें. एज वी डिस्कस्ड बिफोर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसी एवरग्रीन प्रोफाइल है जिसकी वैकेंसीज लगभग हमेशा रहती हैं. अगर आपने अपने आप पे थोड़ा सा टास्क परफॉर्म किया, थोड़ा सा स्किल मार्केट के अकॉर्डिंग गेन कर ली, तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर पाएंगे. राइट, सो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आई एम गिविंग यू मल्टीपल टेक्नोलॉजीज जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड होती है किसी भी सिस्टम एडमिन के लिए. पहले भी हमने कंटेंट आपके साथ शेयर कर रखे हैं कि किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आज की डेट में 2023-2024 में मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का आना इंपॉर्टेंट है. डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से हमने स्टार्ट किया है जिसमें एक क्लास की वीडियो या एक इंटरव्यू के क्वेश्चन को रिजॉल्व किया था. बूटिंग प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास में. आई बटन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं. एंड once you complete the part of desktop troubleshooting, we will move ourselves to the Windows Active Directory, Server Active Directory. एंड सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी में या विंडोज सर्वर में जितनी भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं उनके बारे में बात करेंगे. एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, डोमेन एप्लीकेशंस कैसे करते हैं, या एफएसएमओ रोल्स के बारे में, डीएससीपी, डीएनएस, ग्रुप पॉलिसी, सर्वर बैकअप, ये सभी कंटेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकली. और वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ विंटेल, देन मेलिंग सर्विसेज आज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है. हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हमने किसी इंजीनियर को एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हायर कर रहे हैं, सो एटलीस्ट बंदे को ये सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए. करेक्ट. लास्ट थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन का पार्ट कवर करेंगे. वीएमवेयर वीस्फीयर वर्चुअलाइजेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्कटॉप, विंटेल, ऑफिस 365 एंड वर्चुअलाइजेशन, ये सभी टेक्नोलॉजीज मिलकर के आपको सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद करेंगे. चलिए मूव करते हैं स्क्रीन पे. और आज का जो एजेंडा है, सेकेंड क्लास है डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, क्योंकि हमने पहले डेस्कटॉप से रिलेटेड डिस्कशन करना है. देन विल मूव आवर सेल्फ टू द नेक्स्ट टॉपिक. स्क्रीन पे मूव करते हैं, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड इज अ सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल जो आपको 100% प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. अभी हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और गाइड करते हैं कि बूटिंग प्रोसेस के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू द यू कैन से दैट स्टोरेज मैनेजमेंट. ठीक है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टोरेज के बारे में. और एज ए सिस्टम एडमिन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट कि स्टोरेज मैनेजमेंट में हमें क्या क्या कंटेंट आने चाहिए. तो पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूं कि एज ए स्टोरेज इन द पार्ट ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट ये सभी टॉपिक्स आपको आने चाहिए. आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. स्टोरेज में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट सैन एंड NAS, राइट, नेटवर्क अटैच स्टोरेज एंड स्टोरेज एरिया नेटवर्क. दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अबाउट डिस्क मैनेजमेंट. राइट, हम बात करने वाले हैं डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, डिस्क के टाइप क्या होते हैं. वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ डिस्क मैनेजमेंट, थोड़ा सा डिस्कशन होगा श्रिंक एंड एक्सटेंड पे. राइट, नंबर 4 पे हम बात करेंगे डिस्क पार्टीशन. कितने तरीके के हम पार्टीशन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट वन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट सिस्टम. इसका हम सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करेंगे क्योंकि रेट सिस्टम में बहुत सारी चीजें हमें देखनी है. देन विल टॉक अबाउट फाइल सिस्टम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फैट और फाइल एलोकेशन टेबल. वंस वी कंप्लीट द फाइल एलोकेशन टेबल, विल टॉक अबाउट डेटा शेयरिंग, या जो भी प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है जब आप डेटा शेयर करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल come into the picture that help us to transfer the data from one machine to another machine. जैसे NTFS शेयरिंग हो गई, राइट, NFS शेयरिंग हो गई, ISKZ हो गया,
ये सभी प्रोटोकॉल हमारी मदद करते हैं इन केस ऑफ शेयरिंग स्पेस और इन केस ऑफ शेयरिंग डेटा। एसएमबी भी हमारा एक प्रोटोकॉल कंसीडर किया जाता है जिसकी मदद से हम अपना डेटा एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स दैट रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम स्टोरेज मैनेजमेंट। और सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल पे अगर आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टोरेज की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, नॉट ओनली टू क्रैक द क्लाइंट इंटरव्यू, बट ये नॉलेज अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप जो डे टू डे टास्क करते हैं अपने कंपनी में उसमें भी आपकी ये मदद करेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अबाउट सैन स्टोरेज एंड नैस स्टोरेज। ठीक है, ये दो स्टोरेज से बात करते हैं और इसी में हम स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है, जिसको हम सैन बोलेंगे। एज यू नो दैट हर एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने रिसोर्सेस को, सर्वर हो गया, वेब सर्वर, डेटाबेस हो गया, या क्लाइंट मशीन्स हो गए, या क्रिटिकल सर्वर्स आपने स्टैब्लिश कर रखे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका फेल ओवर बना के रखें, रेप्लिकेशन बना के रखें या बैकअप क्रिएट करके रखें। पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप कभी कभी रिक्वायर्ड हो जाता है, कभी हम इंडिविजुअल डेटा का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं, कभी हम फाइल एंड फोल्डर का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ बैकअप। लेकिन जब बैकअप आप रखेंगे तो उसके लिए आपको एक स्पेस की जरूरत पड़ेगी, एक स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी जो हमेशा नेटवर्क या क्लाउड में रखा जाता है। कभी भी हम सिस्टम का बैकअप या ओएस का बैकअप या डेटा का बैकअप सेम कंप्यूटर पे नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर सेम मशीन में कोई प्रॉब्लम आए या सेम हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आए तो इट विल इम्पैक्ट टू द एंटायर डेटा, फिर बैकअप का कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। सो सैन क्या होता है? सैन एक स्टोरेज नॉट सैन एक मेथड है जो आपके स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज के लिए जो आपने रैक स्टैब्लिश कर रखा है। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक स्टोरेज स्टैब्लिश कर रखा है जिसकी कैपेसिटी 500 TB है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये आप ऐसे अज्यूम करेंगे सिर्फ एग्जांपल की तरह। और यहाँ पे आपने मल्टीपल सर्वर्स लगा रखे हैं, इसमें भी क्लाइंट्स लगा रखा है, आपने फाइल सर्वर लगा रखा है, डेटाबेस सर्वर लगा रखा है, और ये सभी आपस में एक स्विच से जुड़े हुए हैं। थिंक अबाउट इट, ये सभी एक स्विच से यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। एंड नाउ आपके स्टोरेज डिवाइस की ना एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आपको असाइन करनी पड़ेगी। लाइक हमने अपने केस में 1.10 आईपी एड्रेस रख दी है। बाकी डिवाइसेस के पास अब इनका खुद का आईपी एड्रेस होगा। इन डिवाइसेस का अपना खुद का आईपी एड्रेस कंटेन करके रखेंगे सेम सीरीज का। मींस दोनों मशीनें आपस में पिंग कर रही हैं, ये आपका स्टोरेज डिवाइस और आपके पास जो सर्वर्स हैं वो पिंग कर रहे हैं। सैन क्या होता है? लोकल इसको स्टैब्लिश किया जाता है और इसको बोला जाता है ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। मीनिंग क्या होती है ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज की? ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज में आप जो स्पेस शेयर करते हैं ना, उसका फॉर्मेट होता है डिस्क। मतलब ये कि अगर आपने यहाँ पे 500 TB में से 2 TB किसी मशीन को असाइन किया, यहां से आपने क्या किया, लॉजिकल यूनिट नंबर बना करके 2 TB का स्पेस असाइन किया PC1 के लिए या सर्वर 1 के लिए, तो ये जो 2 TB का स्पेस है ना, वो आप एज ए हार्ड डिस्क इस्तेमाल करेंगे। मतलब पार्टीशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसमें ड्राइव बना सकते हैं, क्या डेटा रखना है, क्या ओएस रखना है, वो बैकअप रखना है या फेल ओवर रखना है, क्लोन रखना है, टेम्पलेट रखना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा राइट है कि आप इसका पार्टीशन कर सकें। दैट्स वाई इट कंसिडर एज ए ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। दूसरा, ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये कि आपका जो ऑन प्रीमाइसेस का इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में आप ये डिवाइस स्टैब्लिश करेंगे, फाइबर चैनल के थ्रू या लैन केबल के जरिए इनके बीच में कम्युनिकेशन करेंगे, और यहां से आप स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने मशीन्स के लिए या डोमेन या सर्वर्स के लिए। दिस इज अबाउट द सैन स्टोरेज, इसको हम बोलते हैं सैन स्टोरेज। अब अगर हम यहीं पे नैस स्टोरेज की बात करें, जिसको कंसीडर किया जाता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ठीक है। नैस की बात करें तो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज।
कॉन्सेप्ट क्या कहता है नेट नेस का? आपने मल्टीपल ब्रांचेज इस्टेब्लिश कर रखी है। मान लीजिए ये आपने इंडिया का एक ऑफिस ओपन कर रखा है, या आपने यूएसए में एक ऑफिस ओपन कर रखा है। यू कैन कंसीडर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपने दुबई में भी एक ब्रांच इस्टेब्लिश कर रखी है, ठीक है। तो एक ही जगह पे आप स्टोरेज लगाना चाहते हैं। आपने डिसाइड किया कि इंडिया लोकेशन में आपने सेम स्टोरेज परचेज किया, 500 टीबी का स्पेस आपने परचेज किया, और इस स्पेस को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं एज ए नैस स्टोरेज। एक चीज कॉमन है, वो है इंटरनेट। हर जगह पे इंटरनेट अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ मशीन्स अवेलेबल हैं। हर एक लोकेशन में कुछ ना कुछ सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, कुछ क्लाइंट इस्टेब्लिश कर रखे हैं, राइट, हर एक ब्रांच में। बट जो स्टोरेज है ना, वो आपने इंडिया में केवल रख रखा है। अब आप नैस के जरिए, अब आप इस नैस मेथड के जरिए, इंटरनेट तो हर जगह पे अवेलेबल है, आपने डिसाइड किया कि इसको हम 100 टीबी का स्पेस शेयर करना चाहते हैं पूरी ब्रांच को, यूएस की ब्रांच को। 100 टीबी हम स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं दुबई की लोकेशन को। लेकिन ये जो स्टोरेज है, नैस क्या होता है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज जो है, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। इसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो स्पेस आप शेयर कर रहे हैं ना, वो फोल्डर के फॉर्मेट में एक्सेस होगा। वो फोल्डर के फॉर्मेट में एक्सेस होगा। आप उसका पार्टीशन नहीं क्रिएट कर सकते, आप उसमें कोई भी अदर ड्राइव नहीं क्रिएट कर सकते हैं, और आपको जो ये 100 टीबी का स्पेस मिलेगा ना, वो कॉमन स्पेस रहेगा सभी के लिए। दूसरा, आप इस स्पेस को डिस्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डिस्क मैनेजमेंट के आइकन पे ये 100 टीबी का स्पेस असाइन नहीं होगा। क्लियर? अब अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आज डे टू डे हम इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए गूगल ड्राइव हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम वन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और तीसरा, आई क्लाउड, राइट। ये जो स्पेस है, या ड्रॉप बॉक्स भी हमारा जो है एक तरीके का ड्रॉप बॉक्स, ये भी हमारा एक तरीके का नैस स्टोरेज ही कहलाता है। ये सभी जो मेथड है ना, ये आपके नैस स्टोरेज कहलाएंगे। तो उम्मीद है कि ये बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है ना सैन और नैस का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, द गैप बिटवीन सैन एंड नैस। तो उम्मीद है कि ये जो क्लास है ये आपके लिए बेस्ट रहेगी कि आपने आसानी से इसको डिवाइड कर दिया कि सैन में ये होता है, नैस में ये होता है। एक टॉपिक और कवर कर सकते हैं इस वीडियो में, इस क्लास में, और वो है स्ट्रक्चर डेटा, और दूसरा है अनस्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ही कॉमन सा डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डेटा, जब भी आप डेटाबेस की हेल्प से, ठीक है, जब भी आप डेटाबेस की हेल्प से कोई डेटा डिजाइन करते हैं, लाइक आपने एसक्यूएल से कोई डेटा डिजाइन किया, माईस्क्यूएल से कोई डेटा डिजाइन किया, आपने ओरेकल से कोई डेटा डिजाइन किया, और आपने यू वांट टू क्रिएट अ डेटा विद द हेल्प ऑफ कॉस्मोस डीबी, या फिर आप अपना डेटा डायनामो डीबी से बनाना चाहते हैं। ये सभी जो टूल्स हैं वो आपको स्ट्रक्चर डेटा क्रिएट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। यहीं पे अनस्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टीपल डेटा है, जैसे कि पीडीएफ हो गया, अनस्ट्रक्चर डेटा, डॉक्यूमेंट्स हो गया, डॉक्स हो गए, अनस्ट्रक्चर डेटा, इमेज हो गई, अनस्ट्रक्चर डेटा, MP4 हो गया, अनस्ट्रक्चर डेटा, कोई भी वीडियो फाइल हो गई, वो आपकी अनस्ट्रक्चर डेटा में कंसीडर किए जाएंगे। सो ये बात हो गई अपने पास स्टोरेज के पहले क्लास की। आई नो कि 2 से 3 क्लासेस इसमें जाएंगे। रेट का सेपरेट क्लास देना पड़ेगा, फाइल सिस्टम का भी सेपरेट ही देना पड़ेगा, क्योंकि फाइल सिस्टम में हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। जो भी डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करके देखने के लिए। उम्मीद है कि इस क्लास में सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। कहीं पे कोई डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट ड्रॉप करिए,
और आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए हमारे इस प्लेलिस्ट में, जो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपकी प्रिपरेशन के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब प्रोफाइल के लिए आपकी तैयारी करा रहा है। सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को, अपने फ्रेंड और अपने ऑफिस कोलीग के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।